आज हम बात करेंगे एक्सिस मिड कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। दो डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 1 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है आपके सामने 17 जून 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 1 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 13.69 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 13.69। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 17 जून 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 112.13 और डायरेक्ट की एनएवी है 130.21। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आज के टाइम में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 8,18,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 9,50,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,31,911 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 12 साल में 1,31,000 का आप नुकसान ही कर रहे हैं। आपने इन्वेस्टमेंट बस 1 लाख का किया था, लेकिन आपने 1 लाख से ज्यादा का नुकसान कर दिया। इसमें भी हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें, अगर मैं 1,31,000 का नुकसान कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर 8,18,000 रुपये बनाए भी तो है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 12 साल में अगर आप 1 लाख से ज्यादा का नुकसान ही कर रहे हैं, तो आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे। आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो अपने दूसरे कैलकुलेटर से हम यही चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण कितना नुकसान कर रहे हैं।